हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की संपत्ति का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। रिपोर्ट के मुताबिक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति फहीम अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोग का गठन किया गया। रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष सांसद जॉन कार्निन ने भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा का ब्यौरा साझा करते हुए अमेरिकी संसद में कहा, चीन भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है, वह अपने अन्य पड़ोसियों के लिए भी गंभीर खतरा पेश कर रहा है। पाकिस्तान जल्द ही अफगानिस्तान के एविएशन स्टाफ को ट्रेनिंग देगा। अफगान दूतावास ने कहा, पाकिस्तान सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, अग्निशमन, वायु पूर्वानुमान और हवाई अड्डा प्रबंधन के क्षेत्रों में अफगानिस्तान के एविएशन स्टाफ को ट्रेनिंग प्रदान करेगा। पाकिस्तान ने भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी जगह पाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर अपना विरोध दोहराया। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मुनीर अकरम ने बहस में भाग लिया और कहा, संयुक्त राष्ट्र में नए विशेष अधिकार केंद्र सृजित करना कहीं से कहीं भी न्यायसंगत नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अध्यक्ष को मंगलवार को समन जारी कर कराची में हिंदू विरासत संपत्ति की बिक्री के लिए दस्तावेज में जालसाजी के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 के आम चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर जमानत पर रिहा नहीं करने का निर्देश दिया था। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वैज्ञानिकों ने चीन के कुख्यात वेट मार्केट्स में 18 और खतरनाक वायरस का पता लगाया जो पालतू पशुओं और मनुष्यों में फैल सकते हैं। माना जाता है कि कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से मनुष्यों तक पहुंचा था, जिससे अब तक 25 करोड़ 38 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 51 लाख से ज्यादा की जान चली गई। चीन और अमेरिका दोनों पक्षों के संबंधों में मामूली नरमी के बीच दोनों देश एक दूसरे के मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंधों में ढील देने पर सहमत हो गए हैं। आधिकारिक चाइना डेली अखबार ने बुधवार को कहा, चीनी नेता शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच मंगलवार को हुई पहली वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक से पहले ये समझौता हुआ। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो फाइजर इंक की 18 वर्षों से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाई गई बूस्टर डोज को मान्यता देने के अनुरोध पर विचार करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस मुद्दे पर एफडीए की बैठक गुरुवार तक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में मंगलवार को भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान से आने वाले सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा। भारत की प्रतिनिधि ने कहा कि किसी तरह की सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है, जो आतंकवाद, दुश्मनी और हिंसा मुक्त माहौल नहीं बन सकती है। अमेरिका ने रूस द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली S-400 प्राइम मिसाइल प्रणाली की भारत को आपूर्ति किए जाने पर चिंता प्रकट की है, लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि इस सौदे से कैसे निपटा जाए। S-400 को लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली रूस की सबसे आधुनिक शस्त्र प्रणाली माना जाता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को अदालत में पेश हुए। 6 महीने बाद वे पहली बार अदालत में पेश हुए। उनके करीबी सहयोगी रहे नीर हैफिज इस मामले में उनके खिलाफ गवाही देने की तैयारी में है। हालांकि नेतन्याहू ने वकीलों के आग्रह पर उनकी गवाही अगले सप्ताह तक के लिए टाल दी है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री मार्सेलो क्वेरोगा ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, 18 साल से अधिक उम्र के सभी ब्राजीलियाई लोगों को कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर शॉट दिया जाएगा। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्षों से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को ये बूस्टर शॉट दिया जाएगा जो 5 महीने पहले कोविड-19 की दूसरी खुराक प्राप्त कर चुके हैं। अफगानिस्तान इस वक्त वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में अफगान सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स से अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की
जब्त संपत्ति को रिलीज करने का आग्रह किया गया है। असम में हुई हिंसा का इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस दुष्प्रचार अभियान का लक्ष्य भारत था, जबकि सच्चाई ये है कि इस अभियान के निशाने पर सऊदी अरब और यूएई थे। कोरोना वायरस की महामारी के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। तंबाकू के इस्तेमाल में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके लिए WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों की सराहना की। WHO ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद वर्षों से लगातार और ठोस प्रयास जारी रखने का ये परिणाम है। कोरोना महामारी ने दुनिया भर के विभिन्न देशों में कहर मचाया हुआ है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस समेत कई देशों में अभी भी कोरोना संक्रमण के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। इटली के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई कि इटली में टीकाकरण से 12,000 लोगों की मौत के मुंह में जाने से बच गए हैं। पोलैंड और बेलारूस के बीच का तनाव चर्चा में है। हजारों प्रवासी पोलैंड में प्रवेश के लिए बेलारूस के बॉर्डर पर जुटे हैं। बेलारूस को रूस का समर्थन है, जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश पोलैंड के पक्ष में है। असल में ये यूरोप से दबदबे की लड़ाई बन गई है। बेलारूस की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रूस के लिए अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली वर्चुअल मीटिंग पर दुनिया की नजरें टिकी थीं। चीन और भारत विवाद के कारण नई दिल्ली की नजरें जरूर इस वार्ता पर रही होंगी। दोनों नेताओं के बीच 30 मिनट की वर्चुअल बैठक हुई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने पर मुंबई की एक अदालत ने मोहर लगा दी है। सरकारी वकील शेखर जगताप ने बताया कि मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैनात अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने के लिए जहां तक संभव हो सके सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। IRCTC ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना पहला पार्ट कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम चालू कर दिया है। भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहली व्यवस्था है। यह सुविधा भारत में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। सीबीआई ने इंडियन आर्मी में मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती में कथित रिश्वतखोरी के आरोप में सेना के 2 हवलदारों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सेना के एक संयुक्त अभियान में सीबीआई ने मंगलवार रात उन हवलदारों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया है। आलम यह है कि दोपहर 2 बजे से यूपी के गाजियाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 116 का AQI लेवल 999 हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है वो प्रदूषण को कम करने के लिए कारपूलिंग के पक्ष में है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और वाहनों में कटौती का विकल्प सुझाया। मध्य प्रदेश में कोरोना के सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है, प्रतिबंध हटाकर सरकार ने खतरे की घंटी बजा दी। ऐसे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाने चाहिए थे।
अलीराजपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है वो पिछले 7 वर्षों से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। इसी को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने हड़ताल का ऐलान किया। कर्मचारी संघ की मांग है कि सरकार उनकी वेतन विसंगति को दूर कर उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह सुविधाओं का लाभ दे। बुरहानपुर की कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद कलीम पहलवान और युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष महमूद अंसारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया पूर्व पार्षद पहलवान ने काम के बहाने से अपने कार्यालय बुलाकर उसके साथ गलत काम किया। वहीं महमूद अंसारी ने बदनाम करने की धमकी दी। इंदौर के मालिक नगर में एक 2.5 साल के बच्चे के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। रहवासियों ने पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज वायरल किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चा चुराने वाली महिला को पकड़ लिया गया, जिसके बाद भीड़ ने महिला की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिला पर अपहरण और भीड़ मारपीट का केस दर्ज किया है। कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र में धान के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की गई। देवरी टोला के दीपक वेयर हाउस में छापेमारी के दौरान अवैध धान जब्त की गई। ये धान यूपी के सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से लाई गई थी। प्रशासन को सूचना मिली थी कि यूपी से ट्रकों में धान लाकर दीपक वेयर हाउस में भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने टीम के साथ कार्रवाई की। कटनी जिले में लगातार पुलिस जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंगलवार देर रात बड़वारा पुलिस ने एक बार फिर जुआ पट पर छापा मारा और मौके से 11 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दौरान 6 मोबाइल और 89,000 रुपए जब्त किए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बलायत कला ग्राम के स्टेशन मार्ग के पास छापेमारी की। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का लाखों का सामान बरामद किया। डीआईजी इरशाद वली ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, आरोपियों ने भोपाल में अलग अलग थाना इलाकों में 15 चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। ये आरोपी सुने मकान को निशाना बनाते थे। शिवपुरी के करेरा में खाद की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आंदोलन कर रहे किसान अब खाद के लिए मारपीट करने लगे हैं। ऐसा ही वाकया माकपे गोदाम से सामने आया, जहां पर 2-2 बोरी की पर्चियां बांटी जा रही थी। पर्चियों के लिए किसान रात 11:30 बजे से पहुंचना शुरू हो गए थे। गोदाम में करीब 2000 बोरियां दोपहर की खत्म हो गई। 500 से अधिक किसानों को मायूस लौटना पड़ा, जिसके चलते मारपीट हो गई। इंदौर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया जो अपने नशे और जुए की लत पूरी करने के लिए चेन स्नैचिंग किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 52,000 की नकदी, 2 सोने की चेन, घटना में उपयोग की गई बाइक बरामद की है। खेत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर मंगलवार को नसरुल्लागंज के आदिवासी क्षेत्र सेवनिया पहुंचे, जहां उन्होंने श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवक डे संस्थान में बच्चों से मुलाकात की। सबसे पहले उन्होंने बच्चों से बातचीत की। इसके बाद बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। तेंदुलकर ने बच्चों की बॉल पर जमकर चौके छक्के मारे। सिंगरौली मोरवा थाने के मोटवानी डैम के पास पानी टैंकर ने बाइक सवार में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना से गुस्साए परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया और पानी सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। पठार क्षेत्र के बाकल में बड़े व्यापारियों द्वारा रोजाना ट्रकों के माध्यम से यूपी से धान मंगाई जा रही है, जिससे अब समर्थन मूल्य पर मंडियों में खपाने की कोशिश हो रही है। इसी बीच अपर कलेक्टर रोमुनुस टोपो ने रिटेलर एवं खाद्य दुकानदारों का निरीक्षण किया। होलसेल डीलरों को उनके ज्यादा रेट पर खाद बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की चेतावनी दी। चंदेरी में पिछौर रोड बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार ने गर्भवती महिला को ठोकर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पिछौर रोड पर तैनात एएसआई और आरक्षक कपल यादव ने मौके पर पहुंचकर हादसे में घायल गर्भवती महिला को चंदेरी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मगरौन गांव में वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर वैक्सीन का दूसरा डोज लगा रही है। इसे देखते हुए 200 डोज का लक्ष्य रखा गया था और स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर 200 डोज का लक्ष्य पूरा किया।
इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले चोरों की टोली को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चोर शिव रेजिडेंसी कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले थे, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर चोरों को पकड़ लिया। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने लोहे की टामी, पिंचेस, हथेड़ी और अन्य हथियार जब्त किए। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध शराब जुआ सट्टा पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जगमहत गांव की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सफेद रंग के झोला पर देशी शराब रखकर आ रहा है की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 34 नग देशी शराब बरामद की। जांजगीर चांपा में बढ़ती महंगाई को लेकर भाजयुमों ने रैली निकाली। जिला मुख्यालय के नेताजी चौक से कचहरी चौक तक बाइक को धकेलते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजयुमों ने कहा, राज्य सरकार वैट की कमी करेगी तब पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी। वहीं राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। बालोदा बाजार के कसडोल में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में जन जागरण पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कसडोल से होते हुए ग्राम दर्रा और मोहतरा पद तक यात्रा निकाली। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। बालोदा बाजार के कसडोल में किसान की गाड़ी से पैसे चोरी होने का मामला सामने आया। किसान जब बैंक से पैसा निकालकर फल लेने गया, इस बीच चोरों ने हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। चोरी की घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। खगनार में कालापाट प्रीमियर लीग ने पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की स्मृति में टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें ग्राम कालापट की टीम ने खिताब जीता। विजेता टीम को 1 लाख रुपए नगद और ट्रॉफी से नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पुरस्कृत किया। अश्विन चंद्रकार ने बताया कि प्रतियोगिता देश भर से 3 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। खबर बिजनौर के चांदपुर से है, जहां बिजनौर बंदायूं हाईवे की मरम्मत कराने के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री स्वामी ओमवेश ने कहा कि जर्जर रोड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गड्ढे होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। यूपी के हमीरपुर में जमीन के विवाद में फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक जमीन की पैमाइश करने के दौरान लेखपाल के सामने सुनील नाम के व्यक्ति ने हरी लोधी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं घायल को राजचैसी भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। पूरा मामला मझगवा थाना क्षेत्र के फूलरावत गांव का है। यूपी में आगामी चुनाव को देखते हुए कर्मचारी संघ भी मांगों को लेकर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले बहराइच के सफाई कर्मचारियों ने विशाल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के बदायूं में गरीब बच्चों के पुष्टाहार की कालाबाजारी की जा रही है। एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन की टीम बिसौली कस्बे में छापेमारी करने पहुंची। यहां फार्म ट्रैक्टर एजेंसी गोदाम में कार्रवाई के दौरान 350 बोरी पुष्टाहार मिला। गरीब बच्चों को बांटने के बजाय पुष्टाहार की कालाबाजारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज प्रयागराज पहुंची, जहां उन्होंने मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। ये मंदिर प्रयागराज शहर के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बनवाया। उमा भारती ने बताया, उन्होंने इस मंदिर को सपने में देखा था, इसलिए वे महादेव के दर्शन करने पहुंचे। उमा भारती के मुताबिक मंदिर के नीचे भी सरस्वती और प्रयागराज सरस्वती नदी पर होगी।